अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर मुर्तज़ा अब्बास अली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है हाउ टू मेक वॉल इन 3D मैक्स। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में विंडो बनाना सीखा था, वैसे ही डोर बनाना सीखा था, वैसे ही यहाँ पे आज वॉल बनाना सीखेंगे। तो चले शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ से मैं एक कोई सा भी व्यू सेलेक्ट कर लेता हूँ, Alt+W, इसकी शॉर्टकट की है। तो मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू मैंने सेलेक्ट कर दिया। तो अब हमें वॉल को के ऑप्शन में जाना है, तो हम कहाँ से जाएंगे? सिंपल, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड पैरामीटर्स पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे ऑप्शन है AEC एक्सटेंडेड, तो वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 3 कमांड्स आई है। फर्स्ट कमांड फॉलेज, सेकंड रेलिंग एंड थर्ड वॉल। तो हम अभी वॉल की बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे वॉल पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, कीबोर्ड एंट्री एंड पैरामीटर्स। कीबोर्ड एंट्री तो आपको अच्छे से पता होगा कि कीबोर्ड एंट्री किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे जब आप कीबोर्ड एंट्री क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, XYZ, ठीक है। तो XYZ को आप यहाँ पे अमाउंट देंगे और यहाँ से आप बाय मैन्युअली आप वॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे ऑप्शन है पैरामीटर्स। पैरामीटर्स के आप यहाँ पे देखें, जब आप पैरामीटर्स ओपन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, विड्थ, हाइट। विड्थ का मतलब ये है कि जब आप वॉल क्रिएट करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है, तो उसकी साइज आप क्या देना चाहेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई वॉल देखी होगी या कोई भी आप वॉल क्रिएट करोगे तो उसकी थिकनेस तो दोगे, ठीक है। तो इस वजह से आप यहाँ पे अमाउंट इसको पुट करके आप इसकी थिकनेस दे सकते हैं। देन यहाँ पे हाइट, ठीक है। हाइट जाहिर सी बात है, जब आप वॉल क्रिएट कर रहे हैं तो फ्लोर से लेके टॉप वॉल तक आपको कितनी हाइट पे आपको वॉल क्रिएट करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे 5 इंच इसकी मैंने थिकनेस दी है, 5 इंच दे सकते हैं या 6 इंच कर दें आप, ठीक है। और देन यहाँ पे आप 8 फीट मैंने इसकी हाइट की साइज दी है कि मुझे ज़मीन से लेके ऊपर टॉप वॉल तक 8 फीट इसकी साइज चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे जस्टिफिकेशन की बात नहीं करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वॉल में यहाँ पे एक मसला है कि जब आपने लास्ट जितने शेप बनाए तो पहले आप क्रिएट कर देते थे, ठीक है, और देन आप उसके मॉडिफाई में जाके इसकी साइजेस चेंज कर देते थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। वॉल में ये है कि पहले आप साइज देंगे और वही साइज पे आप बना सकेंगे, अदरवाइज आप मॉडिफाई में जाके इसकी साइजेस चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे आप भी जब भी आप मतलब के साइज वॉल की बनाएं तो सोच समझ के बनाएगा कि आपको क्या एग्जैक्टली क्या चाहिए, क्योंकि आपके फ्लोर प्लेन में जैसे कि कोई साइज होंगे वही साइज आप यहाँ पे पुट करके और बना सकते हैं। बेसिकली सबसे पहले मैं ये बता दूँ बनाने से पहले कि ये जो वॉल है किस पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होती है। जब हम 3D मैक्स जब प्रोफेशनल वे में जब क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको फ्लोर प्लेन बनाया जाता है। तो ये देखें, ये हमारे पास फ्लोर प्लेन है। तो ये देखें, एक वॉल, सेकेंड वॉल, थर्ड वॉल, फिफ्थ वॉल, फोर्थ वॉल एंड देन फिफ्थ वॉल, ये पूरी आपके पास देखें वॉल से पूरा क्रिएट किया गया। तो देखें, ये देखें साइड पे वॉल है, फिर इसके बाद अलग साइज की वॉल है। तो जैसे आपको चाहिए आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली फ्लोर प्लान कहलाता है 3D में, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादातर ये यहाँ पे वॉल यूज़ की जाती है। तो चलें हम क्रिएट करना सीखते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू दे दी, वॉल पे क्लिक किया और सबसे मैंने यहाँ पे टॉप व्यू प्रेस T कर दिया तो मैं टॉप व्यू पे आ गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्नैप टॉगल ओपन कर लीजिएगा, क्योंकि स्नैप टॉगल आप ओपन करेंगे, इसकी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रिड पॉइंट का ऑप्शन है। ये आपको अच्छे से पता है वर्टेक्स और ग्रिड पॉइंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। मैं फिर से बता देता हूँ। अगर आप आप ग्रिड पॉइंट अगर आप ऑन नहीं करते, ठीक है, तो देखें आपके पास कोई सिलेक्शन नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके ग्रिड पॉइंट जब मैं ओके करता हूँ, चेक लगाता हूँ, उसको कैंसिल करता हूँ, तो देखिए ये मेरे पास ये स्मूथ हो गया। तो जब भी मैं कोई साइज बनाऊंगा तो ये स्मूथली मैं बना सकता हूँ। तो सिंपल, मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, देन सेकंड क्लिक, देन थर्ड, देन फोर्थ और देन फिफ्थ। तो अब यहाँ से पूछ रहा है कि वेल्ड पॉइंट आपको पता है कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को जोड़ना, वेल्ड करना, ठीक है। जैसे वेल्डर्स होते हैं वैसे यहाँ पे वेल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे येस करेंगे आप और राइट क्लिक से आप कमांड को ऑफ कर सकते हैं। तो देखें, मैं यहाँ पे स्नैप टॉगल ओपन ऑफ कर देता हूँ। तो देखें, ये मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्टली जिस साइज में मुझे चाहिए था। तो ये देखें
6 इंच इसकी थिकनेस हो गई और 8 फीट इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास बिल्कुल मतलब कि एक रूम मतलब के बन गया है। अब मुझे यहाँ से डोर बनाना है तो मैं डोर बना सकता हूँ, विंडो के लिए मैं बुलियन कर सकता हूँ, तो वो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने बुलियन भी बताया है और इसको विंडो वगैरह बनाया सिखाया है, तो इस वजह से आप इजीली बना सकते हैं। तो देखें ये मेरे पास आपकी वॉल आ गई। अब इसके मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, कि मैं इसकी पैरामीटर्स या इसकी हाइट या इसकी विड्थ में चेंज कर सकूँ। तो इस वजह से मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप सबसे जब भी आप वॉल क्रिएट करें तो उसका साइज़ पहले ही आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है वॉल बनाने का। सेकंड ऑप्शन क्या है, मैं यहाँ डिलीट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये है कि इन फ्यूचर आपके पास कोई ऐसी डिफ़िकल्ट कोई शेप है जिसको आपको वॉल बनाना है, अगर चाहे राउंड हो या चाहे स्क्वायर हो या चाहे जैसी भी वॉल हो, आपको इन फ्यूचर बनाना है, या कोई आपके पास आ जाती है कि आपको ऐसे एक्सटीरियर में वॉल बनानी है। ठीक है, तो ज़रूरी तो नहीं होता कि 4 कॉर्नर्स की आप वॉल बना रहे हैं, तो कभी कभार बहुत सी डिफ़िकल्ट भी वॉल्स आ जाती है। ठीक है, जिसमें आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्लाइन में से जाके रेक्टेंगल सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं छोटा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ, ये मेरा शेप है। ठीक है, मैं इसको वाइट कलर कर देता हूँ तो आप इजीली देख सकोगे। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा जो शेप है उस पर मेरी ये वॉल चल जाए। ठीक है, ये इसकी मेरी बॉर्डर्स पे मुझे इसकी वॉल बनानी है। तो मैं एक सिंपल क्या करूँगा, इसको कुछ भी क्लिक नहीं करूँगा, इसको मैंने ऐसे ही राइट क्लिक करके मैंने रिलीज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे वॉल के ऑप्शन में जाऊँगा और यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंट्री में देखोगे पिक स्प्लाइन। पिक स्प्लाइन का मतलब ये होता है कि आपको जो शेप के ऊपर आपको वॉल चलानी है उसको पिक करना। ठीक है, तो अभी हमारे पास स्प्लाइन क्या है, ये आपकी जो रेक्टेंगल मैंने जो क्रिएट किया है, जो शेप है वो मेरा स्प्लाइन है। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो बॉर्डर है उस पर मेरी वॉल चल जाए। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, पिक करूँगा और देखें जब मैं यहाँ इसके करीब आऊँगा तो इसका देखें प्लस होगी। जो मेरा माउस की जो मेरा एरो है वो देखें यहाँ पे जाके चेंज हो गया। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें जो साइज़ मैंने यहाँ पे दिया हुआ था जो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, तो वही साइज़ पे मेरे पास बन गई। तो सबसे पहले जब भी आप मतलब कि स्प्लाइन की जब भी आप शेप क्रिएट करेंगे तो उससे पहले आप साइज़ देना भूलिएगा मत। ठीक है, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जैसे कि मैंने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, सिंपल वॉल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने साइज़ दे दिया। आपको जो साइज़ देना है 6 इंच देना है, 8 इंच देना है, 10 इंच जितनी बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इंचेस होते हैं तो उस इंच के हिसाब से आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे 10 इंच नहीं दे सकते इसकी थिकनेस, 5 इंच या 6 इंच या 4 इंच आप दे सकते हैं, जो भी आपके सूटेबल हो आप दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच दे दिया, 8 फीट मुझे इसकी हाइट चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पिक का स्प्लाइन पे जाऊँगा और इसको यहाँ से मैंने पिक कर दिया। तो मेरी यहाँ पे ये 6 इंच इसकी मेरी विड्थ हो गई और देन 8 फीट मेरी हाइट हो गई। ठीक है, तो आप जब इसके मॉडिफाई में जाते हैं तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन का ऑप्शन होता है, लेफ्ट सेंटर राइट। तो इसका मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ कि आप जब टॉप पे देखते हैं, यहाँ से मैं वायर फ्रेम कर देता हूँ। तो जब अभी मैंने सेंटर पे सेलेक्ट करके मैंने वॉल क्रिएट की, तो सेंटर का मतलब ये है कि जो आपका शेप है ना, ठीक है, तो उसके सेंटर पे ये वॉल आपके पास क्रिएट हो गई। अगर मैं भी लेफ्ट करता हूँ तो ये देखें बाहर की साइड पे क्रिएट हो गई। ठीक है, सेंटर में देखें, सेंटर में मतलब कि जो आपने शेप जो क्रिएट किया है उसके सेंटर से वॉल क्रिएट हो गई। अगर मैं लेफ्ट करूँगा तो ये बाहर से हो जाएगी और अगर राइट क्लिक करूँगा तो ये देखें अंदर की साइड से, इनसाइड से मतलब कि आपके पास क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा कि आप जब भी वॉल क्रिएट करें तो सेंटर से करें, क्योंकि सेंटर में आपका जो साइज़ होता है, ठीक है, ये आपका वाइट जो आपके पास लाइन है वो आपकी वॉल की साइज़ है। ठीक है, तो आपके पास शेप है तो आप उसके थ्रू देखें ये सेंटर पे वॉल बिल्कुल चलना शुरू हो गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेंटर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया करें। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास में ये सब आपके जो वॉल मैंने क्रिएट किया है तो आपको समझ आया होगा अच्छे से, और अगर आपको समझ ना आए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।